वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चरक निदान स्थान का 7वां चैप्टर, डैट इज़ 7वां अध्याय उन्माद निदानम अर्थात उन्माद निदानम व्याख्यास्यामः। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अगर आप नोट्स ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से चरक का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप AIPGT की तैयारी कर रहे हैं तो मेनली आपको ना ग्रंथ को ही फॉलो करना चाहिए, बुक से डायरेक्ट देखो। अगर आप बार बार बुक को पढ़ोगे तो आप इतना जल्दी रिवीजन करोगे, और मेरे इस वीडियो से आप वीडियो सुनो और अपनी बुक खोल के बैठो ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। ठीक है, नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं। ई खलु पंच उन्माद भवन्ति तद्यथा वात पित्त कफ सन्निपातक आगंतु अनु इति। ठीक है, तो पहला हमारा है उन्माद के भेद क्या क्या हैं। 5 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पंच उन्माद वादक पित्तज कफा सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, फिर आता है उन्माद की संप्राप्ति। उन 5 प्रकार के उन्मादों में दोषों से होने वाले 4 उन्माद ऐसे पुरुष पे शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं जो डरपोक हैं। ठीक है, जो डरपोक हैं कितने शीघ्र उत्पन्न होते हैं जल्दी, ये संप्राप्ति बताई जा रही है। तो 5 प्रकार के उन्माद हैं जो कि दोषों से होने वाले 4 उन्माद ऐसे पुरुष में शीघ्र उत्पन्न होते हैं जो डरपोक होते हैं, दुखी होते हैं, दोष बढ़े हुए हैं, मलिन हैं, विकृत पदार्थों से युक्त तथा अनुचित भोजन को आहार विधि विधान के विपरीत प्रकार से खाते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति विकृत पदार्थ खाते हैं, अनुचित भोजन करते हैं, आहार विधि से विधान से नहीं खाते हैं, उसके विपरीत खाते हैं, तो उनमें उन्माद होता है। तांत्रिक अनुष्ठानों के विपरीत ढंग से करते हैं, शरीर से होने वाले कार्यों को उठना, बैठना, सोना, भार उठाना आदि या व्यायाम अस्वाभाविक प्रकार से करते हैं। जो क्षीण शरीर वाले हैं, जो रोग के प्रबल वेग से घबरा जाते हैं। ठीक है, जिनका मनोबल हीन है, जो काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, मानसिक श्रम, शोक, चिंता और उद्विग्नता आदि के आघातों से प्रताड़ित मन वाले हैं। उन मन पर जब कोई असहनीय आघात होता है और उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है तो बढ़े हुए दोष प्रकोपित होकर मनो व स्रोतस को आवृत कर उन्माद उत्पन्न करते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, मोह, मानसिक श्रम, शोक, चिंता, उद्विग्नता आदि के आघातों से पीड़ित मन वाले होते हैं। ठीक है, उन पर कोई असहनीय आघात कर दिया जाए और उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है। ठीक है, तो मेन हमारी ये लाइन है, दोष प्रकोपित होकर मनो व स्रोतस को आवृत कर। जो मनो व स्रोतस है, दोष क्या करते हैं, मनो व स्रोतस को आवृत कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो घेत कर उन्माद की उत्पन्नता कर देते हैं। तो संप्राप्ति में हम देखेंगे प्रकोपित होगा, दोष अल्प सत्व व्यक्ति होंगे तो हृदय मस्तिष्क विकार होगा, जिसकी वजह से मनो व स्रोतस में व्यात्पत्ति चित्त विभ्रम हो जाएगा, उन्माद रोग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यात्म लक्षण पे। उन्माद के प्रत्यात्म लक्षण। उन्मादम पुनर्मनोबुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, चार विभ्रमम विद्यात। यानी मनोविभ्रम, बुद्धि विभ्रम, संज्ञा विभ्रम, ज्ञान, स्मृति विभ्रम, भक्ति विभ्रम, शील विभ्रम, चेष्टा विभ्रम और आचार विभ्रम का होना इन्हें उन्माद समझना चाहिए। तो ये हमारा था प्रत्यात्म लक्षण। ठीक है, कार्डिनल साइन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन, इसको हम प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है कि इसका पूर्व रूप क्या है। अब देखो, पूर्व रूप में जो प्रत्यात्म लक्षण था वो इम्पोर्टेंट था श्लोक। ठीक है, उन्माद के पूर्व रूप में हम क्या जानते हैं, यहाँ चक्षुषोराकुलता, यानी कि पहले देखो शिरसा शून्यता होगा, सिर का सूनापन होगा। चक्षुषोराकुलता मतलब आँखों में व्याकुलता दिखेगी। स्वन यानी कि कान में शब्द होना, यानी सुनाई देगा, कान में हमें शब्द सुनाई देते हैं। उच्छ्वास का वेग बढ़ जाना, उच्छ्वास स्याधिक्यम यानी कि उच्छ्वास का वेग बढ़ जाना। फिर आश संश्रवणम यानी मुख से लार टपकना। अन्न अभिलाषा, अरोचक, अविपाका यानी भोजन में अनिच्छा होगा, अरोचक होगा और अपचन होगा। हृदयग्रह हमने पिछले वाले चैप्टर में भी देखा था। हृदय में स्तब्धता, ध्यान, आयश, सम्मोहाद वेगाश्च स्थाने, यानी कि बार बार रोमांच होता है और
मतलब हृदय में स्तब्धता पढ़ लिया। उसके बाद बिना किसी प्रसंग के कहीं ध्यान लग जाना। इसमें क्या होता है, बिना किसी प्रसंग के कहीं को ध्यान लग जाना। और इसमें सम सुबोध वेगाश्रम यानी बिना श्रम के थकावट और मूर्छा, ठीक है, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। सततम लोमहर्ष, बार बार रोमांच होता है, ठीक है। ज्वर च अभिक्षणम, लगातार ज्वर बना रहता है, इम्पॉर्टेंट है। उन्मत्त चित्तत्वम, चित्त उन्मत्त रहता है। फिर आता है उदर्दित्वम, शरीर में चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। अर्दिता अतिकरणम च व्याधि, अर्दित के रोगी को की तरह रोग के प्रभाव से मुख आकृति का टेढ़ा होना, यानी जो अर्दित होता है उसके वजह से क्या होगा, रोगी की तरह, उस रोगी की तरह, अर्दित के रोगी की तरह उन्माद में क्या दिखेगा, मुख आकृति का टेढ़ा हो जाना हमें दिखेगा, ठीक। अब देखो, स्वप्न में चक्कर लगाने वाला, इसका बोलो स्वप्ने च अभिक्षणम दर्शन में, जब वो स्वप्न देखेगा तो उसे क्या दिखेगा, स्वप्न में चक्कर जैसा दिखेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, भ्रांत चलिता अवस्थिनाता अवस्थितानाम, यानी चलते हिलते डुलते वो कांपते अस्थिर रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो विकृत और बुरे होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें दिखने को मेनली हमारा है तिल पीड़क च क्रोधित रोहणाम। पहले तो क्या होगा, उसे भवंडर आदि से पेड़ पड़कर इधर उधर फेंका जाना, गंदे जल की भंवर में डूबना और आँखों का निकल जाना, ये सब बातें सपने में दिखाई देते हैं। तो मेनली हमारा है चक्षुषुर आकुलता, हृदय ग्रह, सम्मोद वेगाश्च ज्वरश्च विक्षणम, उन्मत्त चित्तत्वम, अर्दिता कृतकर्णम च व्याधि, तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, यानी कि जो स्वप्न में तेल पेरने वाले कोल्हू पर चढ़ना है, ऐसा दिखता है इसमें, ठीक है, इसका मतलब। फिर चक्षुषो चाप सर्पण इति, यानी कि आँखों का निकल जाना ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है, टेढ़ा हो जाना, आँखों का टेढ़ा होना ऐसा लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था, जैसे सर्दी अभिक्षणम जब वर्ड आता तो हम रक्त पित्त देखते हैं, ठीक है। अगर स्वयथु अभिक्षणम आता तो राजक्षमा देखते हैं, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, तो इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने यहाँ ज्वरश्च अभिक्षणम पढ़ा तो ये उन्माद के लिए था, वैसे ही यहाँ छर्दिस अभिक्षणम पढ़ा तो ये रक्त पित्त के लिए होगा, और स्वयथु अभिक्षणम आता है तो ये राजक्षमा में आएगा, ठीक है। ये AIPGT के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज हमारा क्या टॉपिक है, वातज उन्माद के लक्षण। वातज उन्माद में हमने देखा कि इन के बाद यानी पूर्व रूप के प्रकट होने के बाद हमें क्या दिखेगा, उन्माद रोग प्रकट हो जाते हैं। उन्माद के विशेष लक्षण इस प्रकार हैं, तथा रोगी सर्वदा चलते रहता है, अकारण ही आँख, कंधा, भौं, ओठ, हनु, हाथ और पैर को नचाता है, इधर उधर फेंकता है, असंबंध प्रलाप करता है, मुख से झाग निकलता है, बिना प्रसंग के मुस्कुराता है, हंसता है, नाचता है, गाता है और बाजे बजाता है, वीणा, बांसुरी, शंख, सम्या और ताल की ध्वनियों का ऊंचे स्वर में अनुकरण करता है। सततम नियतानम च गिरा मुत्सर्ग, जो सवारी नहीं है उसको सवारी मानकर उस पर चढ़ता और उतरता है, ठीक है, इसका मतलब ये। फिर आते हैं, जो आभूषण नहीं है उन्हें आभूषण समझकर उनसे अपने को सजाता है, जो आभूषण नहीं है उन्हीं को वो क्या करता है, समझ लेता है कि वो आभूषण है, ठीक है, उसको सजता है उससे। जो वस्तु खाने के लिए उपलब्ध नहीं है उनको खाने की लालसा होती है, और जो भोजन प्राप्त है उसको तिरस्कार करता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करता है, शरीर में कृशता, कठोरता, आँखों में उभार और लाली होती है। वात शामक आहार विहार के विपरीत पदार्थों का सेवन अनुकूल नहीं पड़ता, ये सब वातज उन्माद के लक्षण हैं। देखो, सततम अनियताम च गिराम उत्सर्ग, इसका मतलब ये होता है कि जो इधर उधर वो फेंकता रहता है ना, अपने पैरों को नचाता है, ये सब क्या करता है, असंबंध प्रलाप करता है। और यान मयाने, इसका मतलब जो सवारी नहीं है उसको सवारी मानकर उस पर चढ़ता है और यात्रा करता है। अलंकरण मन लंग आरी के द्रव्यय, ठीक है, जो आभूषण नहीं है उसको आभूषण समझता है, ठीक, ये सब हो। अब आते पित्त उन्माद के लक्षण। रोगी बिना किसी प्रसंग के अकारण उद्धत और असहनशील, क्रोधी और भयंकर आडंबर करता है,
जैसे शस्त्र से, मिट्टी को ढेले से, कोड़े से या लकड़ी से अथवा मुट्ठी बांधकर अपने या पराये को मार देता है। भागता रहता है और छाया, शीतल जल और शीतल भोजन की इच्छा करता है। शरीर में बार बार तापमान बढ़ जाता है। आंखें ताम्र वर्ण की हो जाती है। ये याद रखना है कि आंखें इसमें किस वर्ण की होंगी, ताम्र वर्ण की होंगी। आंखें इसमें ताम्र वर्ण की होंगी, ठीक है। हरी होंगी, हरी हरिद्रावर्ण, ठीक है, की ओर फूली हुई होती हैं और पित्त सामक पदार्थों का, विपरीत पदार्थों का सेवन अनुकूल नहीं पड़ता है इसमें। आप कितना विपरीत करें लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कफ उन्माद के लक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे हम। स्थानम एक देशे तुषिम भावः, यानी कि एकांत में बैठता है, पेशेंट होता है, एकांत में बैठेगा, शांत रहेगा और चुपचाप रहता है, थोड़े ही चलता है, थोड़ा सा चलेगा, फिर उसके मुख से लार और नासिका से नासा मल निकलता रहता है। लाल सिंघाड़क श्रवणम, इसको हमने एक जगह और पढ़ना है, ठीक है। अंध की रुचि नहीं होती, एकांत में रहना चाहता है, रहस्य कामता, सफाई नहीं पसंद है, नित्य सोता रहता है। रहस्य कामता मतलब वो एकांत में रहना चाहता है, ठीक है, रहस्य कामता मतलब। फिर आता है मुख पर शोथ होना, आँखों सफ़ेद होना, ये देखो आँखें सफ़ेद होना देखना है। निश्चल और कीचड़ भरी होती है। कफ सामक आहार बिया के विपरीत पदार्थों का सेवन अनुकूल नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, देखो लाला संघाड़क श्रवण में हमने क्या समझा था, कफ का निकलना, ठीक है, जो हमने यहाँ देखा। फिर आता है दिदोषस में वातज पित्त कफ तीनों हमें मिलेंगे, जो कि असाध्य होता है। दोषज उन्माद का चिकित्सा शोध, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। जो 3 प्रकार के उन्माद साध्य हैं उनको चिकित्सा कही जा रही है। स्नेहन, स्वेदन, ममन, विरेचन, अस्थापन, उन्माद उपशमन, नश्यकर्म, धूम का पान करना, अंजन लगाना, नाक में औषध से रस का बूंद टपकाना, प्रदमन, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। और फिर मालिश करना, लेप लगाना, सिर पर जल धारा गिराकर स्नान कराना, पतला चंदन आदि लेप लगाना, मारना, बांधना, कमरे में बंद कर डराना, आश्चर्य उत्पन्न करना, बातों में भूलवापन, उपवास करना, शिरावैध करना, दोष अनुसार आहार निकालना तथा अन्य जो कुछ भी चिकित्सा निदान के विपरीत हो उसका हम प्रयोग करते हैं। ये सब चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें, ठीक, जो हाईलाइटेड हैं। फिर आता है आगंतुज उन्माद के निदान। आगंतुज उन्माद मतलब जैसे दोषों से उत्पन्न होने वाले उन्माद को हम आगंतुज कहते हैं, ठीक है। उन्माद का कारण पूर्व रूप, वेदना, उपशय भिन्न हो उसे आगंतुज उन्माद कहते हैं। जो पूर्व रूप है, वेदना है, उपशय है, ये सब भिन्न होते हैं। कुछ विद्वान पूर्व जन्मकृत बुरे कर्मों को आगंतुज उन्माद के कारण मानते हैं, ठीक है। भगवान पुनर्वसु आत्रेय का कहना है कि आगंतुज उन्माद का कारण प्रज्ञा अपराध ही है, ठीक है। जो पुनर्वसु हैं वो क्या कहते हैं कि जो उन्माद का कारण क्या है, प्रज्ञा अपराध है। ये MCQ में पूछ सकता है कि पुनर्वसु आत्रेय ने क्या कहा आगंतुज उन्माद के बारे में, कि कारण क्या है, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध से ही मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य और पूजनीय व्यक्तियों का अपमान कर अहित एवं अनुचित आचरण करता है अथवा अन्य कोई बुरे कर्म करता है तो देवता आदि अपने ही कर्मों से प्रताड़ित उस व्यक्ति की उन्मादी बना देते हैं। फिर आता है आगंतुज उन्माद के पूर्व रूप। अब इसमें देवादि प्रकोपज आगंतुज उन्माद से युक्त रोगी व्यक्ति के ये पूर्व रूप होते हैं, यथा देवता, गौ, ब्राह्मण और तपस्वियों को मारने पीटने में रुचि होती है। जो क्रोध बढ़ता है, दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है, बेचैनी रहती है, उस रोगी के ओज, वर्ण, कांति, बल और शरीर में लाश हो जाता है। सब लोग उसे देवता आदि डांटते फटकारते दिखते हैं, किन्हीं कार्यों को करने को प्रेरणा देते हैं, ठीक है। ये हमें पूर्व रूप में दिख रहा है, जो व्यक्ति है, पेशेंट है, पूर्व रूप में से दिखेगा। अब देखो आगंतुज उन्माद के आक्रमण कैसे होता है। उन्माद के उत्पन्न करने वाले देवादिकों को की कुछ विशेष चेष्टाएं होती हैं, जबकि वे उन्माद उत्पन्न करने को कहते हैं। यथा देव लोग तो दृष्टि से देख लें मात्र से उन्माद को उत्पन्न करते हैं,
गुरुजन, सिद्धजन, वृद्धजन तथा महर्षिगण शाप देकर उन्माद उत्पन्न करते हैं। ये देखो, ये पाप पुण्य की बात कर रहे हैं, जैसे देवताओं की वजह से उन्माद क्यों हो रहा है, हो सकता है। पूर्व रूप देखा हमने, अब आक्रमण देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। पितर लोग अपने को दिखाते हुए उन्माद उत्पन्न करवाते हैं। गंधर्व स्पर्श करते हुए यक्ष शरीर के प्रविष्ट होकर राक्षस कच्चे मांस आदि के गंध को सूंघते हुए और पिशाच ग्रह रोगी को अपने सवारी बनाकर उसे चलाते हुए उन्माद उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है। गुरु, वृद्ध, सिद्ध, महर्षि अभिसंपन्न यानी कि शाप देते हैं। पितृ दर्शन मिलता है हमें। ये सब आगंतुक उन्माद के आक्रमण के दिखते हैं इसमें। अब देखो, आगंतुक उन्माद के लक्षण क्या क्या दिखेंगे हमें। रोगी में क्या होगा, रुग्णता होगी। उससे पूर्व क्या होगा, बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञान, भाषण क्षमता और व्यवहारिक ज्ञान था उसकी अपेक्षा कहीं अधिक रूप से बल आदि हो जाती है और उन्माद का समय कोई निश्चित नहीं रहता है। ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञान, उसकी अपेक्षा वही अधिक रूप से बल आदि हो जाते हैं। विपरीत दिखता हमें। ठीक है। फिर लिखा देव आदि ग्रहों का आक्रमण काल और स्थान। अब जो देव आदि ग्रह लगे हैं उनके आक्रमण काल क्या है, स्थान क्या है। उन्माद उत्पन्न करने वाले देव, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच अथवा गुरु, वृद्ध एवं सिद्ध जनों द्वारा लोग वक्ष्यमाण इन अवसरों पर आक्रांत होते हैं। ठीक है। जो राक्षस हैं, पिशाच हैं, गुरु हैं, वृद्ध हैं, सिद्ध जन हैं, ये क्या करेंगे, आक्रांत होते हैं। अवसर पाते ही वो आ जाते हैं। किसी पाप कर्म के आरंभ में या पूर्ववत कर्म के फल मिलने के समय जब सूने घर में कोई अकेला ही रहता हो और चौराहे पर खड़ा हो, संध्या के समय असंयम से रहने पर, पर्व संधियों में स्त्री प्रसंग करने पर, रजस्वला स्त्री में मैथुन करते समय, अध्ययन, बलि कर्म, मांगलिक कर्म या होने के अविधि पूर्वक करने पर, नियम, व्रत, ब्रह्मचर्य के नियमों के भंग होने पर, ये सब काल बता रहा है, स्थान बता रहा है। ठीक है, कि कब आएंगे देवादि और उन्माद उत्पन्न कर देंगे। ये सब चीज़ें कंडीशंस हैं। व्रत ब्रह्मचर्य के नियम को भंग करने पर, महायुद्ध में, देश, कुल या ग्राम के विनाश के समय, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय, स्त्रियों के प्रसव काल में, अनेक प्रकार के प्राणियों तथा अशुभ अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श के समय, वमन, विरेचन तथा रक्तस्राव होने पर, समाधि स्थल या देवालय में जाते समय अपवित्र तथा असंयत रहने पर, मांस, मधु, तिल, गुड़ या मद्य का सेवन करके झूठे मुख रहने पर, नंगे रहने पर, रात में नगर, शहर, चौराहा, बगीचा, शमशान या वध स्थान में जाने पर, ब्राह्मण, गुरु, देवता, सन्यासी या पूज्य जनों के तिरस्कार करने पर, धार्मिक कार्यों के ठीक से न करने पर या अन्य किसी अनुचित कार्य के आरंभ के समय देव आदि मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट आएगा। इस प्रकार देव आदि के अभिघात का काल बतला दिया गया है। ठीक, अब आता है हमारा, ये 3 तरह के कारण बताए गए हैं कि आवेश क्यों होता है देवादि ग्रहों का। पहला है हिंसा करना, रति, प्रमेह, कामिच्छ पूर्ति या अभ्यर्चन। उन्माद उत्पन्न करने वाले भूतों के उन्माद उत्पन्न करने के 3 प्रयोजन होते हैं। उन्मत्त व्यक्ति के भिन्न भिन्न आचरणों से उनके प्रयोजन विशेष को जानना चाहिए। हिंसा अर्थी भूत द्वारा उन्मत्त किए हुआ रोगी आग में प्रवेश करने जाते हैं, जल में डूबता है, ऊंची भूमि से नीचे कूदता है, शस्त्र, कोड़ा, काकट, ढेला और मुक्के से अपने आप को मारता है। अन्य भी ऐसी चेष्टाएं करता है जिससे प्राण नाश हो जाए। इस प्रकार उन्माद का साध्य जानना चाहिए। ठीक है। शेष 2 प्रकार के उन्माद साध्य होते हैं, जिनका उपचार कर उनके अनुकूल करने से ठीक हो जाता है। तो देखो, हमने हिंसा, रति और अभ्यर्चन देखा, जिसमें हिंसा क्या है, असाध्य है। हिंसा ही असाध्य है, बाकी दोनों साध्य होते हैं। अभ्यर्चन और रति, हिंसा साध्य, असाध्य हिंसा होगा, रति अभ्यर्चन साध्य होगा। ठीक हो जाएगा, इसका मतलब साध्य मतलब ठीक हो जाएगा। साध्य उन्मादों का चिकित्सा सूत्र दिया। रति और पूजा की इच्छा से पकड़ने वाले भूतों को शांत करने के लिए साधन है, मंत्र प्रयोग, औषध। जैसे देखो, रति में हमने देखा था कि साध्य है, अभ्यर्चन यानी पूजा, यहाँ पूजा नाम दिया गया है, यानी अभ्यर्चन जो साध्य चीज़ें हैं उसमें हम क्या करेंगे, मंत्र प्रयोग करेंगे।
असाध्य प्रयोग करेंगे मणि धारण, मांगलिक कार्य, बलि, उपहार, होम, नियम, व्रत, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्ति वचन, प्रणाम करना, स्थान का परित्याग आदि हमें चिकित्सा देते हैं। ठीक है। फिर आता है निज और आगंतुज उन्माद के परस्पर संबंध। ये 5 प्रकार के उन्माद निज और आगंतुज भेद से अथवा साध्य भेद से विभाग किए जाने 5 होकर भी 2 ही प्रकार के होते हैं। भले 5 बताया गया लेकिन 2 ही होते हैं। पूर्व में कहे गए कारणों के संसर्ग वे दोनों परस्पर एक दूसरे से संबंध हो जाते हैं, तब इनका मिला जुला ही पूर्व रूप और लक्षण होता है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, बस जानो इतना। इनमें यदि निज उन्माद और आगंतुज उन्माद दोनों असाध्य हों, ठीक है, निज और आगंतुज दोनों असाध्य होगा और उनका संसर्ग हो तो वह संसर्गज उन्माद भी असाध्य होता है। दोनों मिल जाए, यानी निज में त्रिदोषज उन्माद और आगंतुज में हिंसार्थी भूतज उन्माद, इन दोनों का संसर्ग हो तो वह असाध्य है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो दोनों असाध्य है। पेशेंट को निज भी है आगंतुज भी है तो वो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पाएगा। साध्य असाध्य इन दोनों का संसर्ग हो तो वह भी असाध्य होता है। दोनों ही उन्माद यदि साध्य हों, अगर निज और आगंतुज दोनों साध्य हों तो उनका संसर्ग भी साध्य होगा। ठीक है, इस प्रकार संसर्ग की चिकित्सा भी निज तथा आगंतुज दोनों की दृष्टि से मिश्रण करके ही जाननी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट आता है, रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। न एव देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा न च अन्य स्वयं क्लिष्ट मन अभूत शांति न मानवम। जो व्यक्ति अपने दुष्कर्म के फल स्वरूप भोगे जाने वाले क्लेशों को नहीं भोग रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति दुष्कर्म किया है उसके फल स्वरूप को भोग नहीं रहा है, उसे देवता गंधर्व पिशाच राक्षस या अन्य कोई भी ग्रह कष्ट नहीं देते हैं। जो मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण कष्ट भोग रहा है, ऐसे मनुष्य को देव आदि ग्रह आदि यदि कष्ट होते हैं तो कष्ट देव आदि ग्रहों के कारण नहीं होता, क्योंकि अपने अशुभ कर्मों से उत्पन्न उन्माद में देव आदि ग्रहों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म किए हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके फल स्वरूप कोई भोगना नहीं पड़ेगा कुछ। अगर वो उसके कर्म खराब हैं तो उसे फल भोगना पड़ेगा, और वो फल भोग रहा है अगर तो वो देव आदि जो पिशाच हैं वो देने नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे मनुष्य को देवादि ग्रह कष्ट देते हैं तो यह कष्ट देवादि ग्रहों के कारण नहीं होते, क्योंकि अपने अशुभ कर्मों से उत्पन्न उन्माद में देवादि ग्रहों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात जो रोग पहले से उत्पन्न है उन पर पुनः क्या उत्पन्न करना है, देवता आदि भी उस रोगी व्यक्ति के अशुभ कर्मानुसार ही उसे कष्ट देते हैं। इसीलिए अपने ही प्रज्ञा अपराध से होने वाले रोगों के लिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि देवताओं पितरों राक्षसों को दोष ना दें, उन्हें रोग के कारण ना कहें। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा ये रेफरेंस में इम्पॉर्टेंट है कि सुख दुख की कर्ता स्वयं मनुष्य आत्मन एव मन्यते कर्तम सुखद खयो तस्मात् क्षेयस्करम मार्गम प्रतिपद्यतेनो त्रषित। मनुष्य को अपने सुख और दुख की कर्ता स्वयं को ही मानना चाहिए, अतएव कल्याणकारक उत्तम मार्ग का अवलंबन करें, यानी कि उत्तम मार्ग चुनें और देवता आदि से ना डरें। देव आदि को पूजा और हितकर आहार आचरण का सेवन एवं ये दोनों तथा अशुभ कर्मों द्वारा देव आदि को से विरोध करना, ये सब कुछ अपनी आत्मा के अधीन है। ठीक है, ये सब हमें देखना चाहिए। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक, उपसंहार करते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।